इटावा में चौबिया थाना क्षेत्र के गांव मुगलपुर में तस्लीम खां पुत्र मनीउल्लाह सड़क पर पड़े टूटे बिजली की तार की चपेट में आकर जल गए और उनकी मौत हो गई। घटना के समय वह सड़क पर गुजर रहे थे और तार की चपेट में आने के कारण मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तस्लीम के भाई नदीम ने बताया, बिजली का तार रात में ही टूटा पड़ा था। ग्रामीणों ने कई बार उपकेंद्र पर फोन कर लाइन बंद करने का आग्रह किया, लेकिन किसी जिम्मेदार ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने बिजली विभाग को भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराया। इस हादसे ने क्षेत्र में बिजली सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया हुआ है। ये सारा सामान जल गया और गाड़ी और वो भी। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने पढ़ने के लिए लाए, कोई नहीं है और जो भी है सब। आप उनकी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में आप देख रहे हैं, ये तस्लीम के ये वही घटना स्थल है जहां पर तस्लीम की मृत्यु हुई थी। तस्लीम या इस रोड से सर्विस रोड से मोड़ पर आए और ये बनी हरदू गांव की तरफ जा रहे थे और बीच में ये हाई टेंशन लाइन उनकी चपेट में ये गाड़ी आती है। वो गाड़ी देखिए आप जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। ऐसा है साहब कि हमें न्याय चाहिए जो है, अच्छे हमें से अच्छा न्याय हाँ हमारे छोटे छोटे नाती है जो कि हम यहाँ बैठ। तस्लीम का बॉक्स जल के खाक हो गया है। तस्लीम का जो सामान है वो पूरा जलकर राख हो गया है। मैं अभी उसी घटना स्थल पर मौजूद है। हालांकि जब ये घटना हुई तस्लीम चिल्लाने लगे तो गांव वाले जब तक यहाँ पर आए तब तक तस्लीम की मृत्यु हो चुकी थी। किसी लायक नहीं है, रोजगार है। आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी तस्लीम से उस रात को, या जो सुबह कुछ बातचीत हुई थी आपकी उनकी? हमारी उनसे कुछ भी नहीं हुई। आखिरी शब्दों में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? हाँ, सुबह निकले चले गए, फेरी गए। देख ले तो राज्य कब आए तो जीतते खड़े हैं, ढाले गर्म है सब साहब मिल जाए। वो हमारी दुकान है और जो यहाँ बैठते थे सवेरे जाते ले दाऊ ले तम्बाकू खा ले, तम्बाकू हमें देते। शाम को आए तो शाम को जो है दाऊ तम्बाकू खा ले। इतना प्रेम आपके लिए, इतना भाव, इतना अच्छा। बहुत लग रहा है। आपको पूरा न्याय मिलेगा प्रशासन। मेरी 10 साल शादी को, मेरी 17 साल की लड़की थी, 17 साल की लड़की तब कैसे जिंदगी। आपके दामाद थे? हाँ, हमारे दिमाग। उन्होंने फोन किया है तो इन लोगों ने वहाँ पर आके देखा नहीं है और लाइट का वायर जोड़ा भी नहीं वहाँ पे भी नहीं, और उन्होंने देखा भी नहीं, वो किसी ने फोन भी नहीं उठाया। वहाँ पकड़ गए तो कम से कम आधा घंटा किसी कॉल किया तो किसी ने उसका कॉल का जवाब नहीं दिया है वहाँ पे। बिजली वाले हैं ना, अलग से इनको पैसा चाहिए, हर बार जोड़ने का अलग से पैसा चाहिए। सरकार से भी पैसा लेते हैं और जनता भी पैसा दी। आप सही करवाने यहाँ पे कोई आएगा तो उसका पैसा लगेगा? हाँ, उसका पैसा लगता है। 150 रुपए एक्स्ट्रा लेते। हाँ जरूर, 300-400 से कम नहीं लेना है, तभी आएगा वो। आप लोग देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। अभी मैं एक ऐसे घटना स्थल पर मौजूद हूं। पिछले मंगलवार यानी कि अभी मंगलवार को एक घटना सामने आई जिसमें इटावा जिले के चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुगलपुरा के रहने वाले थे तस्लीम, जिनकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। वो जो है प्रतिदिन मोटरसाइकिल से कॉस्मेटिक और परचून का सामान लेकर गांव-गांव अपना ये सामान बेचकर अपने पत्नी का, अपने बच्चों का भरण पोषण किया करते थे। प्रतिदिन की तरीके से अपने बच्चों से, अपने पत्नी से मिलकर वो प्रतिदिन की तरीके से अपना सामान इसी प्रकार से बेचने के लिए बनी हरदू गांव आए हुए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका ये दिन काल बन जाएगा। यानी कि मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक्सप्रेसवे है और एक्सप्रेसवे के बगल वाली रोड सर्विस रोड पर वो बनी हरदू गांव की तरफ जा रहे थे और उसी मोड़ पर ये 11,000 हाई टेंशन लाइन का तार उसकी चपेट में आकर 36 वर्षीय तस्लीम की मृत्यु हो गई। मैं उस घटना स्थल पर अभी मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि उसी घटना स्थल पर इस गाड़ी, आप देख सकते हैं ये गाड़ी का क्या हाल हुआ है। ये पूरी गाड़ी उनकी थी, जलकर खाक हो गई है, जिसमें वो अपना परचून का और कॉस्मेटिक का सामान ले जाया करते थे। वो ये बॉक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से मैं आपको घटना स्थल से सीधी लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और मैं आपको पूरी चीज़ दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय। ये वो बॉक्स है जिसमें तस्लीम अपना कॉस्मेटिक का और परचून का सामान लेकर आया करते थे इस बाइक पर रखकर। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो घटना हुई है, ये हाई टेंशन लाइन जब उन पे ऊपर गिरा, उसकी चपेट में जब तस्लीम आए तो उनकी इतनी बुरी दशा कि मैं आपको क्या बताऊं, दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है, पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कि तम्बाकू की कुछ पुड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं और भी जो
जलजीरा वगैरह था वो उनका पड़ा हुआ है, जो सामान वो लाया करते थे। और ये देखिए पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है। ये देखिए उनके ग्लव्स वगैरह पड़े हुए हैं तस्लीम के यहाँ पर। और ये देखिए तस्लीम की बाइक है, जो मैं जिस बाइक पे उनकी ये बाइक थी उनकी, और इसी बाइक से वो अपना भरण पोषण किया करते थे, अपना कॉस्मेटिक का सामान ले जाया करते थे। हमें दिखाओ। ये वो बाइक थी जिससे वो तस्लीम अपना कॉस्मेटिक का सामान रखकर, अपना परचून का सामान रखकर प्रत्येक गांव में जाकर जो भी उनकी आमदनी होती थी उनसे अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का भरण पोषण किया करते थे। लापरवाही का एक और नतीजा सामने आया है बिजली विभाग का। हालांकि ये कह सकते हैं कि अगर ये तार ना टूटा होता तो हम सबके बीच मौजूद होते। ये जो लापरवाही है ये बिल्कुल इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बिजली विभाग के खिलाफ। और मैं ये चाहता हूँ कि तस्लीम को न्याय मिलना चाहिए और तस्लीम के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में आप देख रहे हैं ये तस्लीम के ये वही घटना स्थल है जहाँ पर तस्लीम की मृत्यु हुई थी। तस्लीम या इस रोड से, सर्विस रोड से मोड़ पर आए और ये बनी हरदू गांव की तरफ जा रहे थे और बीच में ये हाई टेंशन लाइन उनकी चपेट में ये गाड़ी आती है। वो गाड़ी देखिए आप जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। तस्लीम का बॉक्स जल के खाक हो गया है। तस्लीम का जो सामान है वो पूरा जलकर राख हो गया है। मैं अभी उसी घटना स्थल पर मौजूद है। हालांकि जब ये घटना हुई तस्लीम चिल्लाने लगे तो गांव वाले जब तक यहाँ पर आए तब तक तस्लीम की मृत्यु हो चुकी थी। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैं ये नहीं चाहता कि जिस प्रकार की घटना तस्लीम के साथ हुई है वो घटना आपके साथ भी हो। सभी बसरेहर क्षेत्र के निवासी, बैतपुरा क्षेत्र के निवासी, चौबिया थाना क्षेत्र के निवासी, जितने लोग भी मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आप लोगों को सीधे ग्राउंड जीरो से आपको खबर दिखा रहा हूँ। ये नहीं चाहता कि जो घटना तस्लीम के साथ हुई है वो आप लोगों के साथ हो, क्योंकि ये वही तार है जो टूटा हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये आगे चल के ये ज्वाइंट हुआ है ये तार। ये देखिए वहाँ पे जाके ये तार ज्वाइंट हुआ है। यहाँ पे ये तार जो है टूटा हुआ पड़ा हुआ था, उसकी चपेट में आने से ये तस्लीम की गाड़ी जो आप देख रहे हैं, लोहा देख रहे हैं, लोहा तक पूरी तरीके से पिघल चुका है, ज्वाइंट हुआ है। देखिए ये टूटा हुआ तार था, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इस जगह पे ये गिरा हुआ था और यहाँ पे तस्लीम की गाड़ी उस तार से उस चपेट में आ जाते हैं तस्लीम, और उनकी गाड़ी और वो स्वयं जलकर दोनों की मृत्यु हो जाती है और गाड़ी और वो स्वयं जलकर खाक हो जाते हैं। परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया कि ये तस्लीम की मृत्यु कैसे हुई, ये तार यहाँ पर कैसे टूटा पड़ा हुआ था। तो बिजली विभाग का कहना है कि मैंने 5:30 बजे सप्लाई काट दी थी, सप्लाई बंद थी, 7:50 पर सप्लाई को बहाल किया गया, सप्लाई को बहाली की गई, उसके बाद ये घटना हुई। हालांकि जो उनका जो बच्चा गया है, मैं चाहता हूँ प्रशासन इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे बिजली विभाग पर और जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। अभी पिछले मंगलवार को जो आपने घटना सुनी कि इटावा जिले के चौबिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुगलपुरा के तस्लीम, मैं अभी उन्हीं के गांव मुगलपुरा में मैं मौजूद हूं और आप देख रहे हैं कि ये तस्लीम का घर है जो आप सामने देख रहे हैं और हमारे साथ उनके जो परिवारीजन हैं वो सभी मौजूद हैं हमारे साथ। बताया जा रहा है कि जो तस्लीम हैं वो घर के सबसे बड़े पुत्र थे और पूरे घर का जो भरण पोषण है वो उन्हीं के द्वारा, उनके बच्चों का भरण पोषण उन्हीं के द्वारा हुआ करता था। मैं उनसे परिवार से बात करूंगा, उनकी पत्नी से बात करूंगा, उनके जो दाऊ हैं, उनके जो पिता हैं, सबसे बात करूंगा और जानूंगा कि वो घटना स्थल के बाद उनको कैसे क्या जानकारी प्राप्त हुई और वो जो ये घटना हुई है, बिजली विभाग की इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई है उस पर क्या सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उस समय मौजूद था। यानी कि जो तस्लीम के पिता हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री मनीउल्लाह और पिता का नाम बाबू खां। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आपके पुत्र थे तस्लीम, मोहम्मद तस्लीम, हमारे मोहम्मद तस्लीम और हैं जो मतलब सेलमैनी का काम करते थे, अपने गांव गांव दुकानन सौदा देते थे और उससे अपना पालन पोषण करते थे। बाबा प्रतिदिन का उनका ये नियम था कि वो सुबह सुबह निकलेंगे, पूरा सामान अपना जो भी उनका कॉस्मेटिक और परचून का सामान प्रत्येक गांव में जो भी आमदनी होती थी शाम को घर आ जाते। 11 बजे तक काम करते थे और अब शाम के टाइम अपना और सामान ले आए के अपने कल की रोजाना व्यवस्था अपनी करते थे और उसी से हमारा लोगों का परिवार चलता था। और हम लोग, हमारी उम्र 60 साल है और हमारे घर से हैं वो वृद्धा हैं, तो हम लोगों को इस हादसा का, जो भी हादसा हुआ है उसके बारे में हमको अच्छा से अच्छा न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग
किसी लायक नहीं है, बेरोजगार है। आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी तस्लीम से उस रात को, या जो सुबह कुछ बातचीत हुई थी आपकी उनकी? हमारी उनसे कुछ भी नहीं हुई। आखिरी शब्दों में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? हाँ, सुबह निकले, चले गए, फेरी गए, ग्राम रामपुरा, नंगला हरजू, नंगला केशमपुर, और उधर मटियार होते हुए, मटियार से जो बनी हरदू की तरफ से बनी हरदू की तरफ गए। वहीं रास्ता में पड़ा हुआ तार रास्ते पहले से टूटा पड़ा, रात से टूटा, उसी दिन वर्षा हुई थी, उसी रात का टूटा हुआ। और इन्होंने, बिजली विभाग वालों ने इसके बारे में लापरवाही की, जो उसको नहीं जोड़ा, इसलिए वो। तस्लीम के जो भाई हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को, क्या लापरवाही हुई है? बहुत लंबी आप लापरवाही। अपना नाम बताइए। मोहम्मद नूरुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी जी, ये बताइए, आपके जो भैया थे वो तो चले गए हैं छोड़कर, सभी को चले गए, बड़े पुत्र थे, सब छोड़ दिया। कैसे घटना हुई, पता कैसे चला, और लापरवाही का जो ये नतीजा है बिजली विभाग का, उस पर क्या कहें? लेकिन भाई देखो, जो घर से वीडियो वगैरह गए हैं, लेकिन लापरवाही बहुत लंबी बिजली वालों की थी, क्योंकि गांव वालों ने शाम को भी फ़ोन किया और सुबह भी फ़ोन किया। भाई पहले जाएगा सुबह लेटरिन बाथरूम के लिए, गांव में आदमी बाहर जाता है, तो 10-15 बार फ़ोन किया, किसी ने, फीटर वालों ने फ़ोन नहीं उठाया, और बस ऐसे ही अपने तार जोड़ते रहे। गाड़ी गिर गई वहाँ। इन लोगों ने कोई दोबारा ये नहीं देखा तार टूटा है, वहाँ सब पता चलता है फीटर पे अगर तार टूटा पड़ा है। इन लोगों ने देखी नहीं। मीटर वाले क्या करते हैं, फीटर चालू कर देते हैं, और ये लापरवाही करके दूसरी जगह सोते जाके फीटर पे कोई ना आदमी नहीं रहता है। इस चीज़ को मैं कल पूरा पता किया, कल चौपला पे ही था मैं, क्योंकि मेरा व्यवहार ख़राब नहीं है, मैं किसी से गलत बात नहीं करता हूँ। मेरे परिवार का ये पूरा ही सिस्टम है। बिजली विभाग के लिए कुछ कहना चाहेंगे, प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, बताओ कितना खर्चा है, अब हम कहाँ से लाएंगे? ये तस्लीम की बच्चियां हैं। हाँ, ये बच्चे हैं छोटे छोटे तस्लीम के। तस्लीम जो भी आमदनी किया करते थे, इन बच्चों का भरण पोषण हुआ करता है। ये छोटे से बच्चे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका खर्चा कैसे चलेगा। वो पीछे छोड़कर चले गए हैं अपनी संतान को, अपनी पत्नी को। ये भाई का जो दर्द है वो आप लोगों तक, मैं सीधे जनता की आवाज़ ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा हूं। उनके दर्द को समझिए, और जो ये लापरवाही हुई है वो अन्य किसी के साथ ना हो, उसके लिए क्या कहेंगे? अब जो आदमी 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हो, उसका आप बताओ कैसे होगा यहाँ गुजारा? आप क्या करते हैं, आपकी क्या आमदनी? हम 15,000 रुपये में बाहर काम करते हैं। मान के चलो, आजकल महंगाई है, वही 10-12 हज़ार बचता है, और हम इनको देखेंगे कि अपने बच्चों को देखेंगे? भाई 10,000 रुपये में क्या होता है? आप बाजार भी जाओ तो 400-500 से नीचे बाजार नहीं होता है। महीने का सब्जी का ही खर्चा चल जाएगा, बाकी खर्चा कहाँ से आएगा? खेती है नहीं, खेती नहीं है हमारे पास। खेती बिल्कुल भी नहीं है आपके पास? 1-1.5 बीघा खेत है, वो भी पापा नहीं के होता नाम। और उसके बाद में 1.5 बीघा में जब हम 6 जगह कर देंगे, कितना खेती हमारे हिस्सा में आ जाएगा? खेती क्या नहीं। नाम है आपका? हमारा क्या? हमारा तुम्हारा क्या नाम है? करो क्या नाम है आपका? ना किस कक्षा में पढ़ती हो? एक आप किस में पढ़ते हो? किस कक्षा में पढ़ती हो? दो ये 2 में पढ़ती है, ये 1 में पढ़ती है। और इतना बड़ा जो दर्द पीछे छोड़ तो अच्छा फैसला होना चाहिए, और क्या। आखिरी घटना के बारे में पता कैसे चला एकदम से, जो ये घटना? भाई गया नदीम, और गांव वालों ने फ़ोन किया हमारे पास, इनके पास फ़ोन आया सुबह ही में, तब पता चला आग लग गई गाड़ी में। तस्लीम जिस सुबह गए थे, उस सुबह में आपकी या उस शाम को आपकी कोई बातचीत? सामान लदवाते हैं डेली, इनका काम है सामान उस गाड़ी पे लोड करना, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सामान ले नहीं जाते थे। उनकी गाड़ी हम नहीं चला सकते हैं भरी हुई, समझ लो। हाँ, क्योंकि इतना माल लेके चलते थे, हम उनको गाड़ी चला नहीं सकते थे। 40 झोला लेकर चलता था भाई वहीं पड़ा है। चलो हम दिखा दें। पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। मैं भी वहीं से आया हूँ। पूरा 1.5 लाख का सामान जला है उसका, 1.5 लाख रुपए का सामान जला, प्लस जो उस पर जो कैश थी वो भी जल गई, जो उसका लेखा जोखा था वो भी जल चुका, यानी सब सिक्का बचे, जल के राख हो गया। जब मैं पहुंचा, उसको आधे पैर जल चुके थे, खींचा, कम से कम उसका 2 लाख रुपए का सामान वहीं पे, गाड़ी घोड़ा सब मिला के 2 लाख का सोहा हो गया वहीं। मैं यहाँ पर निशब्द हूँ। बच्चों के जो तस्लीम थे, उनकी मैं पत्नी से भी बात करना चाहूँगा। आप उनकी पत्नी हैं, आपसे आखिरी समय में कुछ बातचीत हुई रात? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ना खोलना चाहें ठीक है। आपसे आखिरी समय में कुछ बातचीत हुई उनकी? कुछ नहीं, सुबह उठे और अपना सामान लादा और चले गए पानी पी के। उस दिन कुछ खाया भी नहीं? कुछ नहीं, सुबह 5 बजे चले जाते हैं। डेली अपना काम पे जाते थे, क्या कह के आपसे जाया करते थे प्रतिदिन? कुछ बोलते थे कि हम जा रहे, गेट बंद कर लो।
कुछ नहीं बोला। जैसे गेट वेट बंद करने हम आए तब तक वो चले गए। फिर वहाँ चले गए, हमसे फ़ोन किया कि खाना बना लो, हमारा इटावा जाएंगे माल लेने। तो उधर आ रहे थे लौट के फेरी करके, लौट ऐसे के ऐसे आपके पास नहीं आ पाए आ नहीं पाए। आप। रास्ते में ही सारा सामान जल गया और गाड़ी और वो भी। मैं भी उनकी पत्नी के साथ मौजूद हूँ, उनके बच्चों के साथ। आप यदि प्रशासन उनकी आवाज़ को सुन रहा है, उनके दर्द को महसूस कर रहा है। कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने पढ़ने के लिए लाए। कोई नहीं है, और जो भी हैं सब। आप उनकी कौन है? इनकी भाभी। चाहेंगी प्रशासन से इस पे क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिजली कार्रवाई पर क्या मांग करना चाहेंगी आप प्रशासन से? कुछ कहना चाहेंगी सरकार से आप? जी, मेरे बच्चों के लिए मुआवजा चाहिए, जो भी परिवार ने न्याय की मांग की है, न्याय की गुहार की है। मैं चाहता हूँ उनके बच्चों की परवरिश के लिए उनका सहयोग किया जाए। जी। 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। छोटे छोटे बच्चे, बड़ी लड़की 7 साल की है और बीच वाली लड़की 5 साल की है, और 4 साल का है। छोटे छोटे बच्चे सब पालने के लिए अभी तो सब पालने के लिए छोटे छोटे हैं। ये पैसे ऐसे डले थे इधर, ये इधर डले थे, ये सब जो है आगे में चल रहे थे। हैं? और वहाँ पे जो है साहब हम पढ़े रहे नहीं, तो वो आए थे जो कानी को बुकाना तहसीलदार थे, कौन थे, तो उनने जो है ये पैसे डले थे, तो उनसे हमने बोला, हमने कहा, साहब ये पैसे उठा ले, तो उनने कि देख ले, तो हमने साहब जी कब आए, तो ये इतने खड़े हैं, इनको डाले गर्म है, तो साहब भी ले आए। तो ऐसा है साहब कि हमें न्याय चाहिए, जो है अच्छे हमें। से अच्छा न्याय हाँ, शासन से हमारे छोटे छोटे नाती है जो, कि हम यहाँ बैठते थे, वो हमारी दुकान है, और जो यहाँ बैठते थे, सवेरे जाते, ले दाऊ, ले तम्बाकू खा ले, तम्बाकू हमें देते, शाम को आए तो शाम को जो है दाऊ तम्बाकू खा ले। इतना प्रेम आपके लिए, इतना भाव, इतना अच्छा। रातों में बहुत लग रहा है। आपको पूरा न्याय मिलेगा प्रशासन से, अबे साहब, पूरा सहयोग मिलेगा। न्याय हमारा प्रशासनिक जो है, सदर विधायिका से लेकर जितने भी अधिकारी हैं, सब सुनेंगे। उनकी बजाय साहब हम मर जाते, मैं कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलिए, ऐसा नहीं बोलिए। आप इन नातियों का ख्याल रखिए। हमारे बॉबी प्रधान जो है वो वहीं बने रहे, बिलने कही चाचा तुम यहीं रहना। हम लास्ट में आए, बिल्कुल जब वहाँ कोई भी नहीं रहा तब हम आए, और तो जैसे मिट्टी लेके चले गए, हम साहब वहाँ से हटे नहीं, वहीं बैठे ही रहे। देखिए, मैंने उनके परिवार से सबसे बात की, मैं बस यही चाहता हूँ। आप माँ हैं? तस्लीम की माँ हैं? नहीं, लड़के की माँ। लड़की की माँ हैं। मेरी 10 साल शादी को गई, 17 साल की लड़की थी, 17 साल की लड़की, तब कैसे जिंदगी। आपके दामाद थे? हाँ, हमारे दिमाग कैसे मेरी पार हुई है इसकी लड़की की। सही बात है। कुछ कहना चाहेंगे शासन से? शासन की ये गलती है बिजली विभाग की। जो मोहम्मद तस्लीम जब पकड़े गए लाइट से, उन्होंने टिप मारा है लाइट ने, उन्होंने फीटर पे फिर वापस चढ़ा दिया था। उनका ये कहना है कि सुबह 5 बजे बिजली काट दी गई थी और 7:50 पे बिजली सप्लाई की गई थी, बहाल की गई थी, और ये घटना 8 बजे की बताई जा रही है। 8:10 की बताई जाए, लाइट चालू हुआ है। वो चालू होने के बाद जब पकड़े गए तो टिप होता है लाइट, वापस उसने फिर चालू कर दिया है। सवाल ये उठता है कि वहाँ पर तार अगर पहले से ही टूटा हुआ था तो गलती इनकी है, बिजली विभाग वालों की है ना। गांव वालों ने फोन किया है तो इन लोगों ने वहाँ पर आके देखा नहीं है, और लाइट का वायर जोड़ा भी नहीं वहाँ पे भी नहीं, और उन्होंने देखा भी नहीं, वो किसी ने फोन भी नहीं उठाया। वहाँ पकड़ गए तो कम से कम आधा घंटा किसी कॉल किया तो किसी ने उसका कॉल का जवाब नहीं दिया है वहाँ पे। बिजली वाले हैं ना, अलग से इनको पैसा चाहिए, हर बार जोड़ने का अलग से पैसा चाहिए। सरकार से भी पैसा लेते हैं और जनता भी पैसा दी। आप सही करवाने यहाँ पे कोई आएगा तो उसका पैसा लगेगा। हाँ, उसका पैसा लगता है। 150 रुपए एक्स्ट्रा लेते। हाँ जरूर, 300-400 से कम नहीं लेना है, तभी आएगा वो। हाँ, समय पे आते भी नहीं। जैसे महीना पे बिल काटते हैं तब इन्हें अगर एक्स्ट्रा चाहिए 100-200 रुपया। इनके पास फोन आया था तब इन्होंने पूछा। मेरे यानी कि एक बिटिया और है कार लोगन में, तो उसके यहाँ लम्बा रहता मेरा बिटिया, वो घूमने आती जाती है बनी में, तो उसने फोन करा इससे बिटिया थे कि दीदी कि वो तस्लीम जरी गई, आग लग गई है, तो वो नहीं, तब जो लड़का भागे तो इन्हें आँच जत में तो इन्हें एकदम खींचो, कपड़ा डाल के। लाइट चालू थी तो कपड़ा डाल के उन्होंने बाहर खींचा, उसके बाद लाइट कटी है। फोन भी आधा घंटा तक उन्होंने कॉल किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। गाँव वालों ने फोन किया,
भाई उनके खेत हैं, मान के चलो वहाँ बहुत चीज़ है, और मान लो सब जाते आते हैं। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि सोचते हैं पैसा जब तक कोई देगा नहीं कि हमने कर लिया इकट्ठा, तब तक वो आएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको ये लेना देना नहीं है यहाँ। अच्छा, बिजली विभाग वालों ने कुछ आपको सांत्वना के लिए कुछ कहा है? उनकी तरफ से कुछ आया है सहयोग? कुछ नहीं कहा, हम आते ही। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है? नहीं ऐसा उसमें लिखा गया है जय रमेश चंद्र जी ने आपको मुआवजा देने के लिए पूरा सहयोग करने के लिए आदेश? नहीं, कुछ नहीं किया हमसे। अभी कुछ नहीं हुआ है? नहीं नहीं, पेपर में कड़ा है मुआवजा देने का, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं आया, यहाँ पूछने कोई नहीं आया है, खाली पेपर में दिया है कि मुआवजा देंगे। लेकिन 2 लड़की हैं उनकी छोटी छोटी, उनसे इतना मुआवजे से कुछ होगा नहीं। देखिए, मैं अभी तस्लीम की माँ के साथ मौजूद हूँ। आपका तो बेटा चला गया माँ, क्या कहना चाहोगी सरकार से? भैया मदद करो, पारे पारे बच्चा है, 2 लाख से चले गए, लला मेरे उड़ गए। देखिए, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर निशब्द हूँ। ऐसी घटना हुई है, पूरा परिवार का भरण पोषण उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। 3 बच्चों की, पत्नी की, माँ की, परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। कार्रवाई हो या फिर जितनी सहायता हो सकती है बच्चों की, उनके परिवार की, वो जल्द से जल्द की जाए। क्या क्लेम दिखा रहे हैं? इनकी भी शिकायत की थी आपने? बिजली बोली थी, जो हमारे यहाँ के लाइनमैन है उनको बोला था, उन लोगों ने अभी तक ये तार सीधा नहीं करवाया, क्लेम टूटा पड़ा हुआ है। ये दिखेगा, यहाँ से क्लेम दिख जाएगा, वहाँ से दिखता है पूरा क्लेम के लिए ये क्लेम सही हो जाए। हाँ, क्लेम की वजह लाइन ठीक हो जाए। लेकिन बार आप उनसे आग्रह कितनी बार कह चुके हैं आप? हम 2-3 बार ये बात बोल चुके हैं, लेकिन उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। सीधा ये सोचते हैं जब तक कोई पैसा नहीं देगा हम लाइन नहीं ठीक करने आएंगे। देखिए आप, ये है क्लेम, वो दिखाओ जरा, वो देखो। घर ये नया बन रहा है, वहाँ हमेशा रहते हैं सभी लोग। ये देखिए, आप पूरा टेढ़ा हो चुका है, ये जरा सा और हो जाए तो ये तार नीचे करने की संभावना उतर जाएगा। ये पुरानी लाइन है, पुरानी लाइन है, कोई इस पे अगर लाइन अच्छी पड़ जाए तो अच्छा है। ये खुले हुए तार, मान के चलो 11,000 की लाइन है, किसी को नहीं छोड़ेगी। आप लोग ग्राम निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस लापरवाही? ये पुरानी लाइन है, प्रशासन को देखना चाहिए। यहाँ बच्चे खेलते हैं, सुबह हम लोग रहते हैं यहाँ पे, बाहर ही कभी भी टूट सकती है, कुछ भी कभी भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी अनहोनी हो गई, ऐसे कल आपके गाँव के ही थे तस्लीम, कैसा नेचर था? क्या आपसे किस प्रकार की बात किया करते थे, क्या बात? अरे वो हमारे भाई थे, उनका नेचर बहुत अच्छा था। जो भी मिलता था सबसे प्यार मोहब्बत से बोलते थे। हमसे भी जब भी हमारे घर के बाहर से निकलते थे हमसे बोल के जाते थे, कुछ ना कुछ हंसी मजाक टाइप का बिहेवियर था उनका, जरूर हंसी मजाक करते थे। इतना दर्द, इतनी बड़ी घटना जो हुई है, लापरवाही के लिए क्या कहेंगे? लापरवाही के लिए प्रशासन की लापरवाही है। जब प्रशासन को बता दिया गया, जब प्रशासन को कि आपका मतलब तार टूट गया, रात में कॉल की गाँव वालों ने, फिर भी मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो चाहते तो रात में अगर देखते ना उस तार को, तो वो अगर रात में करते तो इतनी बड़ी अनहोनी ना होती है। और ये प्रशासन की तरफ से लापरवाही रही, जिसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है, और हमारे भाई की पूरी फैमिली को हम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे भाई की और उनके बच्चों की कड़ी से मतलब मुआवजा देना चाहिए, और उनको देख रेख का जो भी जुम्मा है सरकार का देखना चाहिए। और हमारे परिवार पे जो संकट आया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। कैमरामैन मनीष यादव के साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव, इटावा जिला।